सरकार के अंदर जो कमियां होगी उसको जनता के सामने बीजेपी लाएगी। अमित शाह ने बिहार बीजेपी के नेताओं को जिम्मेदारी टालने की बजाय जिम्मेदारी लेने की सलाह दी है। इस सलाह के बाद बिहार बीजेपी के नेता आगे आए और सियासी जंग का ऐलान कर दिया है। भाजपा लोकसभा चुनाव में सभी को साथ लेकर गरीबों, किसानों एवं दलितों के मसीहा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और हम 35 से ज्यादा सीटों पर जीत करके सबसे अधिक सीट इस बार जीतने का 2024 में रिकॉर्ड बनाएंगे। कोर कमेटी की बैठक सामान्य तौर पर करते ही रहते हैं। जो बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य था उसके बदले परिवेश में हम सबों ने कई बिंदुओं पर चर्चा की है। जिस अंधेरे सुरंग में धकेल दिया गया है और उसकी तो यह परिणति अभी देखिए आगे होता क्या है। ये तो इनका राज ही है, जंगल राज। ये जंगल राज की शुरुआत हो गई है। जितने मर्डर्स हो रहे हैं पिछले 5 दिनों से पूरे बिहार में, उससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग सिर्फ उसी पर बेस करते हैं कि डरा के धमका के वोट ले लें, जो इस बार जनता नहीं मानेगी। और अब सबसे अहम बात यह है कि आखिर बिहार में बीजेपी की कमजोर कड़ी क्या है, तो उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बीजेपी के पास नेता और नीति का अभाव है। कोई चेहरा ऐसा नहीं है बीजेपी के पास राज्य में जिसे सामने लाया जा सके। बीजेपी के पास बिहार में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, जैसा कि हम बता रहे हैं। जनमानस को आकर्षित करने वाला नेता नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं जो जनता का चेहरा हो। संगठन में गुटबाजी से वोट बैंक पर भी असर पड़ता है। जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी जाती है। ज्यादा सीट के बावजूद जेडीयू का पिछलग्गू बनना भी एक कमजोरी रही और इस बात का कहीं ना कहीं जिक्र जिले में कार्यकर्ता जरूर करते रहे। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह जुड़े हुए हैं। अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम रणनीति बनी, एक तरह से कहा जाए तो जोश भरने की कोशिश की गई प्रदेश के नेताओं में। क्या अब यह माना जाए कि आने वाले समय में विपक्ष के तौर पर बीजेपी के नेता वो जोर दिखाएंगे, मुकाबला करेंगे इस सरकार का, क्योंकि इस बार सरकार मजबूत है? जी हाँ, बिल्कुल बीजेपी के सामने दूसरा कोई विकल्प है भी नहीं। इसलिए अमित शाह की तरफ से इस बात का निर्देश दिया गया है कि आक्रामक अंदाज में आप जाएं, जनता के बीच में जाएं और नीतीश सरकार की पोल खोलें। जिस तरह से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार बनी है, बिहार में जेडीयू आरजेडी गठबंधन की सरकार बनी है, उसकी पोल खोलने की पूरी तैयारी बीजेपी की तरफ से की जाएगी। और बीजेपी नेताओं को इस बात का निर्देश दिया गया है कि सरकार के कमियों को दिखाएं और दिखाने की कोशिश करें किस तरह से नीतीश कुमार ने पाला बदला है। यानी इमेज को लेकर के खास तौर से जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार की जो इमेज है उस इमेज पर निश्चित रूप से बीजेपी फोकस करेगी कि नीतीश कुमार ने किस तरह से जनादेश का अपमान किया, और इसको लेकर के बीजेपी अपने कोर वोटर के बीच में भी जाएगी और जो उनके कोर वोटर्स हैं और भी दूसरे समुदाय के लोग हैं, ओबीसी समुदाय के जो लोग हैं, उनके बीच में जाएगी। बीजेपी का जो फोकस है एकदम क्लियर है कि नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, तभी जाकर के हम नीतीश कुमार को टक्कर दे सकते हैं, खासतौर से 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। क्योंकि 14 में भी जब नीतीश कुमार अलग थे, आरजेडी अलग थे, तभी बीजेपी को अच्छी सफलता मिली थी बिहार में। उसके अलावा पिछली बार नीतीश कुमार चूंकि साथ में आ चुके थे, 2019 में भी एक तरफा जीत हुई थी बिहार में, 40 में से 39 सीटों पर जीत हुई थी। लिहाजा इस बार बीजेपी पूरा फोकस करेगी कि प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे किया जाए। और बीजेपी का पूरे देश में कोर वोटर जो रहा है अति पिछड़ा समुदाय, उसके अलावा बीजेपी फोकस करेगी जो महादलित समुदाय है बिहार का, उसका सवर्ण समुदाय जो बीजेपी का पहले से कोर वोटर रहा है, उसको फिर से पूरी तरह से अपने पास इंटैक्ट करने की कोशिश करेगी। और अपने इस समीकरण के बाद बीजेपी की कोशिश होगी जो यादव समुदाय के लोग हैं, कुर्मी कास्ट के हैं या फिर कुशवाहा समाज के लोग हैं, इन ओबीसी समुदाय के 3 स्ट्रॉन्ग जो जातियां हैं उसके ऊपर जो बीजेपी फोकस करने की कोशिश करेगी। बीजेपी का तर्क है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओबीसी जो एक छवि है, ओबीसी चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको आगे किया जाए। तो जिस तरह से इस समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव बिल्कुल लड़ा जाएगा। लेकिन अगर बात हम विधानसभा की करें या बात अब विपक्ष के नेता के तौर पर करें, क्योंकि ये एक अहम बात होगी देखने वाली कि विपक्ष का नेता कौन होगा। नीतीश कुमार हो, जेडीयू के प्रमुख चेहरे हैं, एक जनमानस नेता माने जाते हैं। तेजस्वी यादव अब आरजेडी का प्रमुख चेहरा बन चुके हैं।
तो बीजेपी विपक्ष के नेता के तौर पर किस चेहरे को सामने रखेगी जो इन दोनों का एक साथ डटकर मुकाबला कर सके? विपक्ष के नेता के तौर पर कोई ऐसा चेहरा डिसाइड हुआ? देखिए, सभी लोगों ने अपने अपने तरफ से सुझाव दिए, नाम किसी ने नहीं सुझाया, क्योंकि जितने भी बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के मेंबर आए हुए थे उनकी तरफ से कास्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के और आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति हो सकती है उसको लेकर के अपने सुझाव दिए गए हैं। अमूमन इस तरह की जब बड़ी बैठक होती है और इतने लोगों के बीच में बैठक होती है तो किसी एक व्यक्ति के नाम पर या दो व्यक्ति के नाम पर चर्चा नहीं होती है, वो पार्टी आलाकमान तय करता है, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, या टॉप 2-3 जो लीडर होते हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री BL संतोष, इस तरह के लोग मिलकर के प्रधानमंत्री की सलाह के बाद तय करते हैं। लिहाजा इस बैठक में इस पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन हाँ ये चर्चा हुई कि किस कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ा जाए, किसको आगे बढ़ाया जाए। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तय होना है, इसके अलावा बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष तय होना है और बिहार बीजेपी अध्यक्ष का भी कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो 3 ऐसे पद हैं जो कि बीजेपी इन 3 पद पर नए लोगों को जिम्मेदारी दे सकती है या पुराने कॉम्बिनेशन में भी कुछ फेरबदल कर सकती है। पार्टी की कोशिश होगी कि अति पिछड़े समुदाय से या फिर दलित महादलित समुदाय से और ओबीसी समुदाय से डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी किस चेहरे को आगे रखकर विपक्ष की भूमिका निभाती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।